Okay dear student of class 8th, now this is the second part of your lesson number 2. The name of the lesson is the tsunami. Okay, so first part हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं, ये काफ़ी बड़ा है इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या होता है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो स्टोरी है ये टिली की स्टोरी है। टिली स्मिथ जो एक बच्ची है तो काफ़ी अच्छी मतलब इसके बारे में हमें बताया गया है कि उसने कितना बहादुरी का काम किया था उस समय। तो ये बहादुरी का काम उसने क्या किया था ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए टिली स्मिथ जो है वो एक बच्ची है जो कि ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती है और उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई बीच पर। तो कैसे बचाई? तो सबसे पहले तो वो जो है वो क्रिसमस मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर आई थी। वो साउथर्न थाईलैंड के रिजॉर्ट में आई थी वहाँ क्रिसमस मनाने। तो टिली जब बीच पर होती है काफ़ी सारे लोगों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, तब उसे कुछ याद आता है कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसे एक बार बताया था कि 26 दिसंबर उसकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि एक बार जो है वो सुनामी आई थी और ये सुनामी जो है वो हैवाथा आइलैंड में आई थी, 1946 में आई थी। तो वहाँ पर सुनामी आने के पहले जो सी वाटर होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस जो हैं वो उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताए गए थे। तो जब टिली इन सारी चीज़ों को जैसे ही उसने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है, बीच पर नहाते वक्त उसे जब ये फील हुआ कि पानी में जो है वो झाग बहुत ज़्यादा सा आने लग गया है, बबल्स जो है वो बनने लग गए हैं, तो फिर उसने वहाँ पर उसे समझने में देर नहीं लगी। उसने तुरंत जो है वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने ज़ोर से जो है चिल्लाना शुरू कर दिया कि सारे लोग जो है यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो उसके फैमिली मेम्बर्स ने सिर्फ उसकी बात रखने के लिए उसकी बात मान ली। वैसे किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी आसपास के जितने भी लोग थे, कुछ लोगों ने सोचा कि ठीक है बच्ची रो रही है, कुछ बोल रही है तो उसकी बात सुन लेते हैं। ऐसा करके फिर उन लोगों ने उसकी बात सुन ली और टिली जो है वो रन करती रही, चिल्लाती रही कि भागो भागो, और लोग जो है फिर वो टिली की बात सुन करके उसके कहने के अनुसार वहाँ से चले गए। ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्ट भी आता है। देखिए थर्ड पार्ट में क्या होता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद में ये लोग एक बड़े से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक बड़े से उसने बोला कि एक ऊंची हाइट वाले जो होटल था वहाँ का, उसके 3rd फ्लोर पर ये सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। वहाँ पर जितनी सब जो हाईएस्ट बिल्डिंग थी वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ इकट्ठा होकर कि जब इन्होंने नीचे देखा तो इनकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, क्योंकि सुनामी की लहरें इतनी तेज़ी से आई कि जिन लोगों ने टिली की बात नहीं सुनी थी, जो लोग वहीं रह गए थे बीच पर, वो सारे के सारे लोग जो है वो पानी के बहाव के साथ में बह गए। काफ़ी सारी चीज़ें बह गई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये लोग चूँकि ऊंचाई पर थे इसलिए इतने सारे लोगों की जान बच गई। और टिली जो है इसके लिए काफ़ी मतलब इसे बहादुर लड़की के नाम से फिर जाना जाने लगा और इसे उसके लिए अवार्ड भी मिला है। और टिली ने जो है अपने एक हेरोइक एक्ट किया है और सभी की जान बचाई है। ठीक है, अब इसके थर्ड वाले पार्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, मतलब कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, इस बारे में एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनका 6th सेंस जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितने भी सुनामीज़ आए हैं या जितनी भी दुर्घटनाएं इस टाइप की हुई है, उसका कैलकुलेशन करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि जब उसको लास्ट में जब उसका कैलकुलेट किया जाता है तो जो मरने वाले लोगों की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनकी मरने की संख्या काफ़ी कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए उनके बिहेवियर में हमें चेंज दिख जाता है। एक्चुअली वो हमें संकेत देते हैं, हमें बता देते हैं, वो अलर्ट करते हैं हमें सारे एनिमल्स। और बर्ड्स, जो बर्ड्स होती है वो नीचे आना बंद कर देती है, नीचे ज़मीन पर आना बंद कर देती है। जो एनिमल्स होते हैं जो केज में होते हैं, मतलब जो ज़ू में पिंजरे में होते हैं, वो वहीं पर जो है बिल्कुल तेज़ी से रनिंग करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं अपने शेल्टर्स में। और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो घर के बाहर निकलना बंद कर देते हैं, मना कर देते हैं कि बाहर नहीं जाना है, आप डॉग रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, वो बाहर नहीं जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं, यहाँ ये बताया गया है कि जो एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनका 6th सेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है उन्हें, वो जानते हैं उनका 6th सेंस इतना स्ट्रॉन्ग है और वो नेचुरल कैलामिटीज़ को हमसे जल्दी समझ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर पता चलता है कि इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि सुनामी में क्या क्या नुकसान हुआ, किस तरह से लोगों ने इसको फेस किया है और फिर एनिमल्स वगैरह अपनी जान कैसे बचाते हैं और टीली ने कैसे सबकी जान बचाई। ठीक है, सो दिस इज़ योर लेसन नंबर 2 सुनामी इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच।